नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी के बारे में, एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो बीएससी ऑल कंपनी 2017 में लिस्टिंग हुआ है स्टॉक मार्केट में। तो इसका जो परफॉर्मेंस है जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था उसके बाद थोड़ा-सा डिस्काउंट में चला गया था, मतलब थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिला था। तो उसके बाद धीरे-धीरे कंपनी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और जिस तरीके से रिकवरी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर में आप इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा रिस्क लेंगे, तो आप एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। उसके बाद अ, किस तरीके से इसमें निवेश करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले मैं कंपनी के इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है करीबन 8454 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मान के चलिए एक मिड कैप टाइप का कंपनी है। तो मिड कैप टाइप कंपनी में पहले ही बता दूं, थोड़ा सा रिक्सी तो ऑब्वियसली रहेंगे ही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप कंपनी में आपको निवेश करना है तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस उतना ही खराब भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है। तो इस कंपनी का कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा क्यों इस कंपनी में निवेश करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, निवेश करने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ डेटा दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको लगे हाँ इसमें निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। तो पहले आपको मैं एक बार डेटा दिखा देता हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा डेटा मैं गूगल से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है। तो फिर भी आप सिर्फ एक बार चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तभी आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2000 के बारे में, 2000 मार्च का एंडिंग, हर मंथ का एंडिंग में इस डेटा को पब्लिश किया गया है। तो 2000 से डेटा शुरू हो चुका है। उसके बाद देखिए जो बीएससी का जो फिगर था किस तरीके से डाउन हुआ। यहाँ पे जो फिगर, मतलब यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो टोटली कितना डीमेट अकाउंट ओपन किया है उसका डेटा। तो बीएससी के अंदर कितना डीमेट अकाउंट ओपन किया है उसके डेटा, एनएससी के अंदर कितना डीमेट अकाउंट ओपन किया गया है उसका डेटा भी अलग है। तो मैं यहाँ पे बीएससी का डीमेट अकाउंट का डेटा दिखा रहा हूँ। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए निफ्टी का भी चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। ये जो लाइन बार का चार्ट पैटर्न है, ये निफ्टी का चार्ट पैटर्न है, किस तरीके से निफ्टी परफॉर्मेंस किया है और किस तरीके से बीएससी परफॉर्मेंस किया है। निफ्टी मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जो इसका जो मेन इंडाइसेस है, और बीएससी के मेन इंडाइसेस है सेंसेक्स, और एनएससी का मेन इंडाइसेस है निफ्टी। तो निफ्टी 50 भी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देख कर आपको अंदाजा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए जो बीएससी का है वो एक्चुअली ये जो बार चार्ट है, यहाँ पे जो बार चार्ट है यह बीएससी है। तो बीएससी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है आप देख सकते हैं, कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको इस 2008-17 मान के चलिए 2014 के बाद धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, धीरे धीरे जबरदस्त एक ग्रोथ हुआ। उसके बाद 2021 में तो जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि इस टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है सबसे ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम हुआ। और घर बैठे लोग कैसे अर्निंग करेंगे, ऑनलाइन से कैसे अर्निंग होगा, इसके ऊपर सर्च किया, सबसे ज़्यादा सर्चिंग हुआ। और उस सर्चिंग से ज़्यादातर निवेशक इसी वीडियो देख, मतलब इसी टाइप का देखने को फ़ायदा मिला कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए ज़्यादातर अकाउंट ओपन हुआ और अच्छा खासा काम दोनों दोनों ही इंडाइसेस में देखने को मिला। निफ्टी में भी देखने को मिला और बीएससी में भी देखने को मिला, मतलब एनएससी के अंदर भी अच्छा खासा अकाउंट ओपन हुआ, साथ ही साथ बीएससी के ऊपर भी अच्छा खासा अकाउंट ओपन हुआ। देखिए, जितने ज़्यादा बिजनेस करेगा जो जो कंपनी, वो अच्छा खासा फायदा आपको भी देने वाला है। तो देखिए, अभी तो हाल ही में बीएससी ही मार्केट में अवेलेबल है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है। एनएससी अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मतलब अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ है। तो जब तक एनएससी नहीं लिस्टिंग होता तब तक राज कौन करेगा, बीएससी। तो इसीलिए बीएससी में अभी निवेश करेंगे तो आपको, जब तक एनएससी लिस्टिंग नहीं होगा तब तक इसको फायदा देने आप देते रहेंगे। तो इसी के बारे में आज बात करूंगा बीएससी के बारे में। तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है मुझे उतना खास भी नहीं लग रहा है और उतना खराब भी नहीं लग रहा है। तो आप रिस्क थोड़ा सा लेना चाहते हैं और कम क्वांटिटी के साथ काम करना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं सारे डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद आपको लगे इस कंपनी में निवेश करना चाहिए तो हम निवेश कर सकते हैं।
तो कंपनी का पैरामीटर आपके सामने ओपन करके रखा हो। देखिए कंपनी का पी रेशियो 46 है, कंपनी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 8% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी मान के चलिए 6% है। देखिए ये डेटा तो ऑब्वियसली हमेशा चेंज होते रहते हैं, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करेगा उसी के हिसाब से ये डेटा चेंज होते रहेंगे। तो कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है, कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी का प्राइस रेंज, करंट प्राइस रेट आज के दिन का यहाँ पे फिर भी देखिए मैं एक अप्रोक्सीमेट बता दे रहा हूँ 1800, और इसका हाई था 1900 और लो था 500। मतलब आपका फंड 3 गुना कर दिया एक साल के अंदर। ठीक है, एक साल के अंदर 4 गुना मान के चलिए आपका फंड कर दिया है। तो देखिए रिटर्न के चक्कर में कोई भी कंपनी में निवेश मत कर देना। आपको पहले उस कंपनी का सारा डेटा चेकआउट करना है और उसके बाद लगे कि कंपनी में निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, साथ ही साथ कंपनी जबरदस्त यहाँ पे डिविडेंड पे आउट भी देते हैं। कंपनी किस तरीके से डिविडेंड दिया वो देख लीजिए, 1.12% का डिविडेंड, बहुत बड़ा डिविडेंड कंपनी ने दे चुके हैं। और कंपनी का जो एक्सचेंज है, कंपनी के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, ओवरऑल देखा जाए 145 ईयर्स इस मार्केट में चल रहा है। इतना पुराना कंपनी भी है, आप इसके ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी का जो नेगेटिव इशू है वो नेगेटिव एक्चुअली बुक वैल्यू के ऊपर बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मात्र 5.5% 3 सालों में। और कंपनी के पास कर्जा भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो साल भर की बात करूँ तो साल में किस तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट किया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी कभी भी कोई साल में भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाया, मतलब नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, हर साल में प्रॉफिट किया है। तो 200, 200, 178, 100, 135, 157, मतलब हर सालों के बात कर रहा हूँ। हर साल में पॉज करके इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पे हर सालों के परफॉर्मेंस के बारे में देख लीजिए। आपको जबरदस्त प्रॉफिट कंपनी देखने को मिला, 689 करोड़ का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा 2018 में हुआ था। उसके बाद 19 में 199, उसके बाद 2020 में 122, 2021 में 145 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो कंपनी का परफॉर्मेंस पॉजिटिव में है, नेगेटिव नहीं है। मगर जो चीज़ नेगेटिव मुझे देखने को मिला वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ कंपनी का नेगेटिव इशू भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी 3 साल लिस्टिंग हुआ है, 2017 में कंपनी लिस्टिंग हुआ था स्टॉक मार्केट में। तो अभी तो कंपनी 5 साल नहीं हुआ। तो देखा जा रहा है कंपनी 3 साल में 46% का रिटर्न, और एक साल में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, 200% से भी ज़्यादा आपको 300%, 250% तक आपको रिटर्न दिया। यहाँ पे उसी का नज़रिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए ये रिटर्न के चक्कर में आप कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर दीजिए। हाँ रिटर्न तो बहुत सारे कंपनी है जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं, 750, 400, 550 पॉइंट का भी परसेंट का भी रिटर्न कंपनी दे रहा है। ट्राइडेंट आप देख लेना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्राइडेंट में जाकर आप 5 लाख 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देंगे। छोटा मोटा कंपनी है, अभी भी बड़ा धीरे धीरे हो रहा है। जब कंपनी में पोटेंशियल है जरूर है, मगर पेनी स्टॉक में, पेनी स्टॉक था वो अभी धीरे धीरे पेनी स्टॉक से 2 डिजिट में अभी भी पहुंच गया है, 50 क्रॉस कर चुका है, फिर भी देखिए डाउन टेन में है। तो मैं टाइटेंट के बारे में नहीं बात करूंगा, सिर्फ मैं यही बताने का मकसद यही है कि कंपनी में निवेश करने से पहले उसका परसेंटेज देख के निवेश मत करिए, कंपनी का पैरामीटर आपको चेकआउट करना है। तो पैरामीटर, कुछ पैरामीटर मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो कंपनी का जो कर्जा है, कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी ऑलमोस्ट कोई भी कर्जा नहीं है। और साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व भी देखिए 1900 करोड़ था, अभी 2500 करोड़ बन चुके हैं। तो कंपनी का जो प्रोमोटर है, यहाँ पे प्रोमोटर के डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मतलब प्रोमोटर मतलब जितने सारे शेयर होल्डर है उसके डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आप डेटा गूगल में जाकर सर्च भी कर सकते हैं, मैं इस डेटा को छोड़ दीजिए। मैं कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए कंपनी करीबन 1000 के ऊपर ओपन हुआ था, उसके बाद देखिए डाउन होके यहाँ पे करीबन करीबन देखा जाए 300 तक आया था। 1000 से 300, मतलब 1000 से 300 कितना गिरावट हुआ है, मतलब आपका फंड कितना परसेंट डाउन टेन था, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। करीबन 72% का आपका फंड नेगेटिव में था।
उसके बाद अभी जो फिलहाल है वो 75% का रिटर्न दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो रिटर्न देख के मत निवेश करिए। आप एक बार हर पैरामीटर को चेक करिए, उसके बाद रिटर्न देखिए। ऑब्वियसली रिटर्न देखेंगे, मगर उससे पहले पैरामीटर चेक करिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल चेक करिए, साथ ही साथ कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से काम करने वाला है उसके बारे में भी जानकारी लीजिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए, इस कंपनी में खराब नहीं कहूँगा, बीएसई तब तक अच्छा रहेंगे जब तक एनएससी मार्केट में लिस्टिंग नहीं होगा। जब एनएससी मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा तब बीएसई में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे झेलना पड़ेगा, तब मुझे लगता है थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा चल रहा है, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, मगर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, कम क्वांटिटी के ऊपर बाई करिए। बाई करिए मतलब बाई करने के लिए सोचिए, आप स्टडी करिए, उसके बाद सोचिए। कोई भी स्टॉक स्टडी मत करके सोचना मत। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक लगे तो मुझे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो जाने से पहले ही कहूँगा, आप खुद के ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। बाय बाय।